हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और कर दीजिएगा। तो अभी ना फ्रेंड्स सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर उठ गई थी, और कार्तिक और उसके पापा भी सो रहे हैं। कार्तिक को मैं आधे घंटे बाद ही उठाऊंगी, क्योंकि अभी उठाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी पूरा 1 घंटा है। तो अभी देखिए वो खुद से उठ रहा था और उठ गया था, तो मैंने बोला अभी मत उठ, अभी आधे घंटे बाद उठना। और कल रात को यहीं पर सो गया था, नहीं तो वो अपने रूम में नहीं सोया कल। तो यहाँ पर पापा के पास आके सो गया। तो मैंने फिर उस पे बनता नहीं, तो मैंने नीचे ही अपना बिस्तर लगा लिया था और फिर मैं नीचे ही सो गई थी। और मुझे कल तो 2 बज गए थे और फिर भी मैं उठ गई। लगभग मुझे 3-4 घंटे की नींद हुई है। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है अभी भी, लेकिन फिर उठना पड़ा क्योंकि स्कूल का भी देखना पड़ता है ना बच्चों का, इस वजह से। तो फिर मैं है ना यहाँ पर उठ गई हूँ। और मेरा कल इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, 2 इसलिए भी बज गए थे। मतलब पढ़ाई तो 1 बजे तक ही मैंने करी थी, उसके बाद नहीं करी। लेकिन 1 घंटा में इतना ज़्यादा परेशान थी, पता नहीं। मेरा हाथ बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, वो भी 6 बजे से। शाम के 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक इतना ज़्यादा तड़क रहा था। जिस हाथ में एक्सीडेंट हुआ था ना, वही वाला हाथ। पता नहीं कल अचानक से क्या हो गया था, इतना बुरा दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे अच्छा पत्थर वगैरह रख लूँ हाथ पे, वजन रख लूँ खूब ज़्यादा। मतलब इस तरीके का मेरा हाथ ना बहुत दर्द कर रहा था, तो इस कारण से मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को। और मैं हाथ को ना इतना मतलब दबा दबा कर सो रही थी कि अपना वजन रख के कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत दिक्कत हुई थी। अब पता नहीं किस कारण हुई थी। मुझे लगता है कल मैंने शायद अचार खा लिया या क्या, पर ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आता है। ये सब चीज़ों में भी इतना बिलीव नहीं होता है कि इन सब चीज़ों में भी कोई दिक्कत या परेशानी होती हो। पर अब क्या कह सकते हैं, जब खुद को ही पता नहीं कि क्या हो रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो ना इस वजह से टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए मैंने मतलब किचन में आ गई हूँ और बिस्तर वगैरह उठा दिया था, कार्तिक को उठा दिया इस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, तो अभी फटाफट से उसका टिफ़िन बना लेती हूँ। और सुबह सुबह वाला मतलब है ना कि एक कमेंट आया था किसी का, किसी मतलब फ्रेंड्स का। तो पूछ रही थी कि आप पढ़ाई और घर के कामों को कैसे मैनेज करते हो। तो देखिए इस पर ऐसा रहता हैगा, घर के काम तो देखिए आप खुद समझते हो और मैं भी, कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कभी ख़त्म ना होने वाले हम औरतों के काम यही हैं, घर के, किचन के। चाहे वो किचन के हो चाहे घर के, तो आप तो समझते ही होंगे। बस ये है कि ख़त्म करने पड़ते हैं, और हमें पूरी मतलब ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने घंटे में करें और कितना टाइम लगाते हैं। और अब सारा दिन भी करो तो भी कम पड़ जाता है, और कुछ घंटे में भी कर लो तो भी काम हो जाता है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सुबह का जो काम है ना, जैसे कि अब मैं एक हाउसवाइफ के साथ एक मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे कैसे टाइम निकालना है ये मुझे पता है। तो अपने अपने घर के हिसाब से जितने मेंबर तो खैर ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए किसी के यहाँ ज़्यादा हैं, किसी के यहाँ कम है। तो ये है काम का है ना, ये अपने को मतलब मेंटेन और मैनेजमेंट बना के रखना पड़ता है। तो सुबह का मेरा सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मैं अपना ही बता रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, कुछ भी अच्छा लगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो सुबह से उठ के ना सबसे पहले तो मैं देखिए अपना ये मतलब सब उठी तो फ्रेश वगैरह हुई। फिर उसके बाद पानी वानी पिया, थोड़ा सा बस छत पे घूमने गई। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स बनाने लगी, और इसी बीच मेरा एक काम भी हो जाता है। मैं पानी भी भरते जाती हूँ, मैं नल चालू करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर टिफ़िन भी बनता रहता है।
आज कुछ ज़्यादा मतलब ख़ास बना नहीं रही हूँ, क्योंकि आज कल रात से कार्तिक बोल रहा था मम्मी मुझे पास्ता चाहिए, तो मैंने सोचा चलो पास्ता ही बना देती हूँ। तो मैंने उबलने तो रख दिया था पास्ता को, तो इतना टाइम नहीं लगेगा पास्ता बनने में। और बाकी और भी चीज़ें रहती हैं, तो कुछ चीज़ों की तैयारी मैं रात को कर लेती हूँ। खाना जब बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पे तो थोड़ा-सा बहुत मतलब एकदम वो रहता है, रिलैक्स हो जाता है कि चलो सुबह का काम जो है ना हल्का हो जाएगा। तो ये अपने ऊपर रहता है, देखिए आप ना अपने हिसाब से ऐसे काम को मैनेज कर सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, थोड़ी सी मैं वॉक करके आ जाती हूँ, 15-20 मिनट की, ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बहुत लॉन्ग पे नहीं जाती हूँ अब, सिर्फ 15-20 मिनट। मतलब मुझे है ना 8 बजे घर के अंदर आना है तो आना है। 8 बजे के बाद फिर मैं चाय वाय बनाती हूँ, 15 मिनट उसमें चला जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी उठ जाते हैं, तो फिर चाय बनाओ, उनके साथ बैठो, तो आधा घंटा ये गया। फिर उसके बाद मैं कभी कभी 8:45 या 9, करेक्ट 9 पे तो मैं मतलब बैठ ही जाती हूँ, उसके पहले भी हो जाता है। 8:45 या 9 तक मैं अपना बैठ जाती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पर है ना, बस मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने बेटे का टिफ़िन बॉक्स तैयार करने के अलावा, और छोटा मोटा झाड़ू और ये पानी वगैरह ये भर लेती हूँ। खाना कुछ नहीं करती हूँ, ना ही मैं पोंछा लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये सारे काम मैं बाद में करती हूँ। तो क्योंकि इस टाइम पे देखिए ऐसा रहता है कि अब मेरे पास ना लगभग 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे बाद फिर मेरा बेटा घर स्कूल आ जाता है, स्कूल से घर। अभी क्या हो रहा है कि स्कूल की जो छुट्टी है ना, वो जल्दी छुट्टी हो रही है। पहले 2 बजे, मतलब अभी 2 बजे वाला टाइम जो है ना वो नहीं है, 2 घंटे पहले ही छुट्टी हो जाती है। 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो वो 12:30 पे घर आ जाता है। तो मैं 9 से जो बैठती हूँ ना, तो 11:30 तक मैं कवर कर लेती हूँ। उसके बाद जो मैं उठती हूँ ना, तो फिर मैं फटाफट से सबसे पहले लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ, साथ के साथ मैं काम भी लेकर चलती हूँ। फटाफट से कपड़े वगैरह डले तो वो धो लेती हूँ, नहाना धोना, उसके साथ साथ पोंछा भी लगाना, सब कुछ, मतलब ऐसे पूजा वगैरह करना। तो मेरा आधे घंटे में, मतलब है ना, जितनी देर में खाना पकने के लिए रखती हूँ उतनी देर में मेरा काम हो जाता है। आप सोच रहे होंगे सुबह कर सकती हूँ मैं ये काम, लेकिन देखिए सुबह का काम, जब मुझे सुबह है ना मुझे फ्री टाइम मिल जाता है, एकदम कोई नहीं रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, एकदम रिलैक्स, जैसे कि अभी। तो ये मेरा टाइम होगा एकदम मॉर्निंग का। तो मैं अभी है ना 8:15 बज रहे थे, और मैं यहाँ पर आज वाकई में पता नहीं कैसे मैं बहुत दिनों बाद जल्दी ही बैठ गई थी। तो चलो मैंने सोचा काफ़ी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि रात में एक तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, और हाथ की वजह से बहुत पेन हो रहा था। तो ऐसे ही कुछ करके मैं ना अपना सिलेबस जो है ना कवर कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद आफ्टर के बाद खाना पीना खा के लगभग 2 ढाई बज जाते हैं, 2 ढाई बजे ही मैं बैठ पाती हूँ। फिर 2 ढाई से वही लगभग 5:30 तक, ऐसे करके। और फिर रात का तो हाँ, थोड़ी बहुत बीच में उठना पड़ना चल ये सब होता रहता है। तो मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों से किसी दिन शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगा होगा और कुछ मोटिवेट मिला होगा, तो आप मुझे बताइएगा। पूरे फुल ब्लॉग में मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।